दीक्षित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काउची सीक्वेंस। काउची सीक्वेंस क्या होता है, उसकी थ्योरम में उसकी डिफिनेशन वो देखेंगे। तो पहले उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। काउची सीक्वेंस होता क्या है? ए सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड काउची सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट xn माइनस xm mod में is less than epsilon where n comma m is greater than or equal to n naught और n naught और epsilon डिपेंड किस पे है? n पे, नेचुरल नंबर्स पे डिपेंड करते हैं दोनों के दोनों। तो इसका सिंपल सा है एक चीज की काउची सीक्वेंस हम तब कहेंगे या ये चीज एग्जिस्ट करती, मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं xm माइनस 1 is less than xn और less than xm plus 1। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जब हम लिमिट की बात करते थे, कन्वर्स लिमिट होती थी तो xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन होता था, तो l प्लस एप्सिलॉन एंड माइनस एप्सिलॉन के बीच में सीक्वेंस लाई करता था। यहाँ पे सीक्वेंस लाई करेगा xm माइनस 1 और xm प्लस 1 के बीच में। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लेते हैं। द सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 इज काउची सीक्वेंस। काउची सीक्वेंस होता है। अब आप डेफिनेशन शायद जितना ना समझ में आया हो, तो हम थ्योरम में जो समझेंगे उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहली थ्योरम देख लेते हैं। एवरी काउची सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड व्हाट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू, मतलब कि एवरी काउची सीक्वेंस, जो काउची सीक्वेंस होते हैं सारे काउची सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड। कैसे होते हैं? बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड होने चाहिए। अब यही वाला जो एग्जांपल है वो बाउंडेड है 1 से, और जब इसकी जो लिमिट आगे से कन्वर्ट करेगा, किस पे कन्वर्ट करेगा? 0 पे कन्वर्ट करेगा। तो ये 1 और 0 के बीच में बाउंडेड है। अब दूसरी अगर तरह से देखें तो इसकी डिफिनेशन जो है xn माइनस xm, तो इसे मैंने बताया कि xn माइनस xm को, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं xm माइनस 1 लेस देन xm प्लस xm प्लस 1। मतलब हम देख सकते हैं xm माइनस 1 और xm प्लस 1 के बीच में ये लाई करेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन हमने मान लिया है 1, तभी xm माइनस 1 है, या हम यहाँ पे एप्सिलॉन रखते हैं। तो ये हम देख सकते हैं जो सीक्वेंस है xn वो लाई कर रहा है किसके बीच में? xm माइनस एप्सिलॉन xm प्लस एप्सिलॉन के बीच में, जो कि दिखाता है कि ये xn जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। ये इसीलिए हम देख सकते हैं एवरी काउची सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड, मगर द कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू का मतलब कि इसका उल्टा सही नहीं, जरूरी नहीं सही हो। मतलब कोई भी हम बाउंडेड सीक्वेंस ले लें, -1 की पावर n, ये सीक्वेंस अगर हम लें तो ये बाउंडेड है किसके बीच में? 1 और -1 के बीच में बाउंडेड है। मगर अगर हम देखें कि काउची सीक्वेंस है या नहीं है, तो ये काउची सीक्वेंस नहीं है। अब ये काउची सीक्वेंस नहीं है, हमें दिख रहा है क्योंकि ये बाउंडेड तो है मगर काउची सीक्वेंस लाई नहीं करता, क्योंकि इसमें ये कंडीशन होल्ड ही नहीं होती है। फिर थ्योरम अगर दूसरी देखें, ए सीक्वेंस xn इज कन्वर्स इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे IFF है जो कि दिखाता है कि इफ एंड ओनली इफ, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। पहली कंडीशन लेके हम दूसरी कंडीशन प्रूव कर दें, या दूसरी कंडीशन लेके पहली कंडीशन प्रूव कर दें। ये सीक्वेंस xn इज कन्वर्स इफ एंड ओनली इफ इट इज काउची सीक्वेंस। काउची सीक्वेंस होगा तो वो कन्वर्ट करेगा सीक्वेंस एक फाइनाइट लिमिट पे। अगर वो कन्वर्ट कर रहा है तो काउची सीक्वेंस होगा। दोनों चीजें हमें प्रूव करनी होती हैं। तो मैं प्रूफ तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, मगर चीज क्या है मैं वो समझा देता हूँ कि इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कन्वर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है, कोई भी, जैसे कि यही वाला एग्जांपल अगर हम ले लें तो ये कन्वर्ट किस पे कर रहा है? 0 पे, एक फाइनाइट लिमिट पे। अगर लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, तो 0 हमें मिलेगा जो कि एक फाइनाइट लिमिट है। फाइनाइट लिमिट पे कन्वर्ट कर रहा है, पहला पॉइंट 1 भी है, 1 और 0 के बीच में बाउंडेड है। और बाउंडेड कैसा हो? बाउंडेड है और कन्वर्ट भी कर रहा है, तो वो काउची सीक्वेंस होगा, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है।
अब अगर हम दूसरी डिफिनेशन दूसरी थ्योरम के हिसाब से देखें, जैसे कि इसी का और करके, ए सीक्वेंस इज कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ टू ईच गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट xn plus p minus xn is less than epsilon for every n long n is greater than m and p is greater than 1। यहाँ पे p जो है वो greater than 1 है। अगर हम p greater than माने 1 तो कुछ भी ले लें हम, अगर जैसे कि मान लीजिए xn plus p ले लिया माइनस xn एप्सिलॉन है जो कि दिया गया है हमें। अगर हम इसे पूरा प्रूफ के हिसाब से देखें तो हम देख सकते हैं इसे xn माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 जो सीक्वेंस होगा वो एक फाइनाइट लिमिट पे कन्वर्ट करेगा जो कि है लिमिट। और ये भी हम मान लेते हैं xn प्लस p जो कि p इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी किस पे करेगा, फाइनाइट लिमिट पे कन्वर्ट करेगा, उसी लिमिट पे। फिर हमने ये कंडीशन उठाया है xn प्लस p माइनस xn प्लस p माइनस l प्लस l माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर हम इसे तोड़ेंगे तो लेस हो जाएगा, क्योंकि ये मॉड होता है, प्रॉपर्टी होती है, जब पूरा मॉड होता है उसे हाफ हाफ में तोड़ते हैं, लेस का साइन ग्रेटर का साइन आता है इधर साइड में और वो चीज लेस में चली जाती है। xn प्लस p माइनस l प्लस xn माइनस l इस एप्सिलॉन अपॉन 2 और प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 जो कि हो जाएगा पूरा एप्सिलॉन। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो मतलब इस सीक्वेंस कोई भी अगर कन्वर्ट कर रहा है फाइनाइट लिमिट पे तो वो काउची सीक्वेंस होगा, अगर वो काउची सीक्वेंस है तो वो एक फाइनाइट लिमिट पे कन्वर्ट करेगा। अब हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स की और कुछ अच्छे थ्योरम्स की। थैंक यू।